गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 11 ऑफ योर चैप्टर 1 दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, कि आप वॉल्यूम के केस में मोल कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेटा अब तक जो आपने पढ़ा कि मोल इन टर्म्स ऑफ वेट या फिर मैं कहूँ मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, तो वहां से जो भी हमारे मोल निकालने के लिए या मैं कहूँ क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए या फिर वेट ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करने के लिए जो भी हमारा फॉर्मूला डिराइव हुआ वो हम हर जगह यूज कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। बट यहां से जो हमारा फॉर्मूला निकलेगा वॉल्यूम का या फिर मैं कहूं इस कॉन्सेप्ट से जो हमारा मोल का फॉर्मूला निकलेगा उसकी काफी लिमिटेशंस है, उनको आप ऐसे ही कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की क्या लिमिटेशन है, कि ये कहां कहां यूज हो सकता है या किन केसेस में हम इस फॉर्मूले को कंसिडर कर सकते हैं। तो पहला हम कर लेते हैं लिमिटेशन। तो पहली जो लिमिटेशन है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन वेपर फेस, कि जब भी आपका कोई सब्सटेंस वेपर फेस में है या मैं कहूं कि जब भी आपका कोई सब्सटेंस गैसियस फेस में है तभी आप यहां से जो डिराइव होगा हमारा फॉर्मूला या मैं कहूं ये जो कंसेप्ट है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वो आपका सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा, यानी कि ना तो सॉलिड के केस में ना ही जब आपका सब्सटेंस लिक्विड होगा तब ये फॉर्मूला यूज होगा। तो बाकी जो हमने आपके मोल इन टर्म्स ऑफ वेट और मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी यूज किया था बेटा, वहां पे जो भी आपके मोल से रिलेटेड फॉर्मूले या क्वांटिटी से रिलेटेड या वेट से रिलेटेड जो भी हमारे फॉर्मूले डिराइव हुए थे वो आप हर जगह यूज कर सकते हो, उनमें कोई लिमिटेशन नहीं है वेदर योर सब्सटेंस इज सॉलिड और लिक्विड और गैसियस। बट अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ वेपर फेस और गैसियस फेस ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अगर हम दूसरी बात करें, दूसरी लिमिटेशन की बात करें बेटा तो वो है दिस इज एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड या मैं कहूं द फॉर्मूला इज, इसमें जो फॉर्मूले हैं आपके वो एक्सपेरिमेंटली डिराइव हुए हैं। द फॉर्मूला इज, द फॉर्मूला आर एक्सपेरिमेंटली derived under स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन या मैं कहूं एनटीपी कंडीशन। ठीक है, आपका क्या है कि इस कॉन्सेप्ट से जो हमारा फॉर्मूला निकलेगा मोल का या मैं कहूं वॉल्यूम का जो हमारा फॉर्मूला निकलेगा वो जो फॉर्मूला है बेटा वो एक्सपेरिमेंटली डिराइव किए हुए फॉर्मूले हैं, थ्योरेटिकल फॉर्मूलेज नहीं है, और उन फॉर्मूलों को एक स्पेसिफिक कंडीशन पे डिराइव किया गया है जिस कंडीशन को कहा गया है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, और मैं कह सकती हूँ एनटीपी कंडीशन। तो जहां पे भी आपको क्वेश्चन में एसटीपी लिखा है या मैं कहूँ एनटीपी लिखा है, दोनों एक ही चीज होती है। यहाँ पे एस फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और एन फॉर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, ये दोनों चीज एक ही चीज होती है। तो जब भी आप या मैं कहूँ यहाँ से जो भी फॉर्मूले आपके डिराइव होंगे वो आपके सर्टेन स्टैंडर्ड कंडीशन में होंगे, और किस कंडीशन में होंगे, क्या कंडीशन होगी उनमें, वहां आपका जो टेम्परेचर होगा वो होगा 273 केल्विन एंड योर प्रेशर विल बी 1 atm। ठीक है, या मैं कहूं कि कई बार आपका बार्स में भी गिवन होता है, तो आपको पता है मैंने आपको बताया था अप्रोक्सीमेटली 1 बार जो है इक्वल होता है 1
एटीएम के, ठीक है। तो कई बार बार में भी आपका गिवन होता है, बट यूजुअली आपका एटीएम में ही गिवन होगा, ठीक है। तो जब आपका टेम्परेचर कंडीशन क्या, इस टेम्परेचर कंडीशन को हम हमेशा ही केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, या मैं कहूं एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, ठीक है। कि जब आपका टेम्परेचर कितना हो, 273 केल्विन हो, प्रेशर आपका कितना हो बेटा, 1 एटीएम हो और 1 बार हो, तो जो आपकी कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन और एनटीपी कंडीशन, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये जो यहाँ से जो मोल कॉन्सेप्ट से, या मैं कहूँ यहाँ से जो मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम से जो भी आपके फॉर्मूले डिराइव होंगे वो लिमिटेडली यूज होंगे। उनकी लिमिटेशन है कि दीज फॉर्मूला आर ओनली एप्लीकेबल फॉर द गैसियस फेज सब्सटेंस और फॉर वेपर फेज सब्सटेंस, ठीक है। और दूसरी बात करें, इन फॉर्मूलों को सिर्फ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे ही अप्लाई किया जा सकता है। अगर आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्वेश्चन में नहीं गिवन है, यानी कि आप ये फॉर्मूला जो है यूज नहीं कर सकते, जहां पे आपको मेंशन हो एसटीपी या एनटीपी कंडीशन, उसी केस में यहाँ जो आज हम फॉर्मूले देखेंगे उनको आप यूज कर सकते हो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए या फिर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं बेटा कि इसमें आपके कैसे फॉर्मूले डिराइव होंगे। तो जैसे हमने पहले दो कॉन्सेप्ट में, यानी कि क्वांटिटी के केस में या मैं कहूं मोल इन टर्म्स ऑफ वेट के केस में हमने एक रेफरेंस लिया था, ठीक है, जिससे हमें फॉर्मूला डिराइव करना आसान हो गया था। तो जैसे क्वांटिटी के केस में मैंने रेफरेंस किसको लिया था, डजन को लिया था। वेट के केस में मैंने किसको रेफरेंस माना था, केजी को रेफरेंस माना था। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे डिराइव करनी है वॉल्यूम, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो आपको पता है वॉल्यूम आप किस में मेजर करते हो, लीटर में, मिलीलीटर में, ठीक है। तो अगर हम रेफरेंस ले लीटर, तो आपको पता है, ऑल यू नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। तो अगर आप मार्केट गए, आपने किसी से, आपने शॉपकीपर से मांगा कि मुझे 1 लीटर मिल्क दे दो, दैट मीन्स ही विल गिव यू 1000 मिलीलीटर मिल्क, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको मैं 2000 मिलीलीटर मिल्क देती हूं तो उसमें आपका कितना लीटर बनेगा, ठीक है। दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लीटर, ठीक है। आपको मिलीलीटर गिवन है और आपको मिलीलीटर को इन टर्म्स ऑफ लीटर कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे उसका फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे अब तक, कि जो आपका गिवन है, यानी कि जो आपका गिवन वॉल्यूम है इन मिलीलीटर अपॉन जो आपकी रेफरेंस वैल्यू है, ठीक है। आप लीटर में निकाल रहे हो तो लीटर में रेफरेंस वैल्यू आपकी क्या है, 1000 मिलीलीटर पर लीटर, ठीक है। 1000 मिलीलीटर पर लीटर मीन्स क्या होता है, इस यूनिट को बेटा ध्यान से समझो। 1000 मिलीलीटर पर लीटर क्या होता है कि 1 लीटर में, पर लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, 1000 मिलीलीटर। तो यहां से हमारा जो है आपका फॉर्मूला इजीली डिराइव हो गया है। आप यहाँ पे देखो, गिवन वॉल्यूम इन मिलीलीटर कितने गिवन है, 2000 मिलीलीटर अपॉन, अगर हम देखें यहाँ पे आपका क्या है, 1000 मिलीलीटर। मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल, 2, और ये लीटर जब आपका ऊपर आएगा दैट मीन्स योर आंसर विल बी 2 लीटर, ठीक है। तो लीटर में हमें आंसर मिल गया। तो अगर हम सेम आपका यही कंसेप्ट मोल में लगाएं तो दैट मीन्स कि अगर हम मोल की बात करें कि आप मोल कैसे कैलकुलेट कर सकते हो वॉल्यूम में, दैट मीन्स 1 मोल जो होगा हमेशा आपका किसके इक्वल होगा, 22,400 मिलीलीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिलीलीटर वॉल्यूम इन गैस और वेपर फेज, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, 1 मोल जो होता है इन टर्म्स, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, और वॉल्यूम वाला कंसेप्ट हम गैस और वेपर फेस में ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या कहा है कि 1 मोल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 22,400 ml वॉल्यूम
इन गैस और वेपर फेस, यानी कि जैसे आपका 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है बेटा, ऐसे ही 1 मोल जो है किसके बराबर होता है, 22,400 मिलीलीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम यहां से, तो हमें यहां से क्या मिल गया, आपकी रेफरेंस वैल्यू मिल गई है, या मैं कहूं रेफरेंस टर्म मिल गई है यहाँ पे कि आपके 1 मोल में 22,400 मिलीलीटर होंगे। ठीक है, तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, जैसे आपको लीटर कैलकुलेट करना था, तो आप कैसे कर रहे थे, तो मोल्स को हम डिनोट करते हैं बाय एन। ठीक है, अपॉन ऊपर आपका क्या आएगा, यहाँ पे क्या है, गिवन वॉल्यूम इन ml, तो आपका सेम यही आएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, या मैं कहूं वॉल्यूम ऑफ गैस या वेपर, वेपर गिवन, किस में गिवन होगी आपको, ml में, अपॉन डिवाइडेड बाय, हम रेफरेंस वैल्यू से डिवाइड करते हैं, दैट इज 22,400 ml पर मोल। ठीक है, यानी कि पर मोल का ml पर मोल मतलब कि एक पर मोल, यानी कि एक मोल में, हर एक मोल में कितनी वॉल्यूम होगी, 22,400 ml के बराबर वॉल्यूम होगी। ठीक है, तो आपको पता है कि आप नंबर ऑफ मोल्स ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां से जो ml है और आपकी जो वॉल्यूम ऑफ गैस और वेपर गिवन है, यानी कि जो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड होगी वॉल्यूम, अगर उसको आपको मोल्स के टर्म में निकालना है तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, जो वॉल्यूम आपको गिवन है ml में, उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो बाय अ रेफरेंस वैल्यू, दैट इज 24,400 मोल पर, सॉरी ml पर मोल। तो यहां से ml से ml कैंसिल होगा, मोल आपका ऊपर आ जाएगा, तो आपको जो आंसर मिलेगा बेटा वो किस में मिलेगा, मोल्स में। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखे तो हम लिख सकते हैं V इन ml गिवन वॉल्यूम इन ml अपॉन 24,400 ml पर मोल। ठीक है, तो यहां से आप इजीली देख सकते हो कि आपका क्या है, ml से ml कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर जो है आपको किस में मिल जाएगा, मोल्स में मिल जाएगा। सेम अगर हम केस ले बेटा कि अगर आपको क्या करना हो, ये तो आपका मिलीलीटर में गिवन है। ठीक है, यूजुअली तो हम मिलीलीटर ही कंसिडर करते हैं, बट कई बार आपका क्या होता है, लीटर में भी आंसर गिवन होता है। तो लीटर में आप यहां से कैसे फॉर्मूला डिराइव करोगे, तो जो आपको ये मिलीलीटर गिवन है इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे, दैट मीन्स आप लिख सकते हो 1 मोल इज इक्वल टू, इसको अगर लीटर में करें तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 1000, दैट इज कितना होता है, 22.4 लीटर। ठीक है, तो यानी कि आपका क्या हुआ कि ये तो ml की बात हुई थी, इसी को हमने लीटर में कन्वर्ट किया, फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, इसी को हमने आपका लीटर में कैलकुलेट किया। तो अब आपकी रेफरेंस वैल्यू क्या हुई लीटर के केस में कि 1 मोल जो होता है कितने लीटर के बराबर होता है, कितने लीटर ऑफ गैस के बराबर होता है, दैट इज 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो यहां से अगर हम फॉर्मूला मॉडिफाई करें तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका नंबर ऑफ मोल्स है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन, ठीक है, अपॉन क्या आएगा, रेफरेंस वैल्यू आपकी क्या है 22.4 लीटर पर मोल। लीटर पर मोल का मतलब हर एक मोल में इतना 22.4 लीटर है। ठीक है, तो यहां से आपका क्या होगा, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आपको किस में मिल जाएगा बेटा, मोल्स में मिल जाएगा। तो ये तो बात हुई आपकी कि मोल्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको किसी स्पेसिफिक गैस का क्या गिवन हो, गैस की वॉल्यूम गिवन हो, और वॉल्यूम भी किस कंडीशन में होनी चाहिए, अंडर एसटीपी और एनटीपी। ठीक है, ऐसे ही कोई भी गैस आप कंसिडर नहीं कर सकते हो कि मान लो आपको 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आपको किसी गैस की वॉल्यूम गिवन है, तो वहां पे आपका ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड नहीं होगा। ये फॉर्मूला जो है आपका मोल कंसेप्ट का जो निकला है वॉल्यूम के केस में, वॉल्यूम के टर्म्स में, ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा ओनली इन केस ऑफ एसटीपी एंड एनटीपी कंडीशन, यानी कि जब आपको टेम्परेचर 273 और आपका प्रेशर जो है वो 1 atm गिवन होगा, तभी आपका ये फॉर्मूला वैलिड होगा। ठीक है, अगर हम यहां से बात करें, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और आपको कैलकुलेट करना है कि उन मोल्स में आपकी कितनी वॉल्यूम बनती है, कितनी वॉल्यूम आपकी गैस बनती है, तो आप लिख सकते हो यहां से, अगर मैं लीटर्स वाली वैल्यू कर लूं तो वॉल्यूम इन लीटर
इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो है आपकी ये जो टर्म है ये ऊपर चली जाएगी तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, ठीक है, इसी फॉर्मूले से। तो आप लिख सकते हो n मोल, ये मोल्स हो गए, n की वैल्यू मोल्स के टर्म में होगी, मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर पर मोल, ठीक है। तो बेटा मोल से मोल आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर कैसे आ जाएगा, या मैं कहूँ फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, वो हो सकता है वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 22.4, ठीक है। तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगी, किस केस में, लीटर्स में, जब आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला सिर्फ मैं बार बार आपको कह रही हूँ, आप सिर्फ एसटीपी और एनटीपी कंडीशन में ही लगा सकते हो, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हम इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी हो इस कॉन्सेप्ट में। देखो बेटा, तो देखो बेटा क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन हम करेंगे, बट मैं क्वेश्चन करवाने से पहले आपको एक बार पीछे का एक रिवीजन लिख देती हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अब तक हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। तो हमने पहला पढ़ा था मोल्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो हमने क्या पढ़ा था कि आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और हमने दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ लिया, नंबर ऑफ मोल्स वेट के टर्म में आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वेट इन ग्राम्स, या मैं कहूँ गिवन वेट इन ग्राम या गिवन मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास, ठीक है। और आज हमने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या पढ़ा कि हम कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml और लीटर, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इन ml और लीटर at STP condition upon 22,400, ठीक है, ml पर लीटर, ठीक है। अगर हम ml पर मोल, अगर हम लीटर्स के टर्म में बात करें तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 22.4। तो बेटा हम अब तक नंबर ऑफ मोल्स ऐसे कैलकुलेट इन सारे फॉर्मूलों की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए अब तक हमने ये सारे फॉर्मूले डिराइव कर चुके हैं। तो इन फॉर्मूलों से आपको पता है कि ये फॉर्मूले जो है आपके किसके हैं, नंबर ऑफ मोल्स के। तो आप कह सकते हो ये फॉर्मूले एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, आपके हर केस में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि ये भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करता है, ये भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करता है और ये भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करता है। दैट मीन्स दीज थ्री फॉर्मूलाज आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको आप यहां से Q भी कैलकुलेट कर सकते हो, Na तो आपको पता है कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। आप वेट भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका वेट इन ग्राम कितना है, क्योंकि जब आपको कोई सब्सटेंस गिवन होगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास तो मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया है, ठीक है। ऐसे ही आप वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इन फॉर्मूले की हेल्प से साथ के साथ आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इन तीन फॉर्मूलों की हेल्प से आप चार क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आपके ये जो दो फॉर्मूले हैं ये आप हर केस में अप्लाई कर सकते हो, या फिर मैं कहूँ ये जो तीन फॉर्मूले हैं ये आप सॉलिड, लिक्विड और गैस केस में अप्लाई कर सकते हो, या मैं कहूँ ये दो फॉर्मूले, चलो उसकी मैं बाद में बात करूंगी, इन दो फॉर्मूले को आप सॉलिड, लिक्विड, गैस के केस में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपका गैस कंडीशन है और एसटीपी कंडीशन गिवन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की, तो आपके ये दोनों फॉर्मूले वैलिड नहीं होंगे, वहां पे सिर्फ ये वाला ही फॉर्मूला वैलिड होगा, ठीक है। तो ये तो आपकी फॉर्मूले की बात हुई कि अब तक हम प्रीवियस लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट में ये सारे फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज का जो हमने मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम निकाला है उसके क्वेश्चन ट्राई करके देख लेते हैं। तो देखो बेटा आपको क्या गिवन है, इफ 11.2 ml ऑफ मीथेन गैस इज गिवन एज सैंपल, कि आपको मीथेन गैस गिवन है, उसका आपको वॉल्यूम गिवन है कितना 11.2 ml, ठीक है। फॉर एनी केमिकल रिएक्शन इतना आपको मीथेन गैस का सैंपल गिवन है, देन फाइंड आउट द मोल्स ऑफ मीथेन गैस एट एसटीपी। देखो कंडीशन आपको
मेंशन है यहाँ पे कि एसटीपी कंडीशन पे आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो जहां एसटीपी गिवन है सीधा का सीधा आप लास्ट वाला फॉर्मूला आपका पुट कर दो जो कि आपका एसटीपी के कंडीशन में ही वैलिड होता है। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन ml लिख लो या लीटर लिख लो। ठीक है, ml अगर आप लिखोगे तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, 2400 ml पर मोल से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। ये तो यहाँ से तो बेटा आपका डायरेक्टली कैलकुलेशन हो जाएगी कि आपको वॉल्यूम ml में गिवन है तो डायरेक्ट यहाँ पे ml में लिखो और आपका यहाँ से डायरेक्टली आपको नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। बट अगर हम बात करें कि इसको हमें लीटर्स में करना है, किसी क्वेश्चन में आपका लीटर्स में है, तो आप कैसे कर सकते हो, वहां आपका फॉर्मूला यूज होगा n इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर पर मोल। ठीक है, तो यहां से अगर हम करें, यहां से कैलकुलेशन करें, इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से करें, इससे भी कर सकते हो। बट अगर हम इसकी हेल्प से करें तो देखो कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम आपको ml में गिवन है तो उसको लीटर में करके देखो कितना होगा, 11.2 मिली लीटर। मिली का आपको पता है कितना होता है, 10⁻⁻3। ठीक है, जब आप मिली की वैल्यू रख दोगे ऑटोमेटिकली बेटा वो आपका किस में कन्वर्ट हो गया, लीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अपॉन 22.4 लीटर पर मोल। ठीक है, यहां से आपका लीटर से लीटर कैंसिल हो गया है, आपका ये हो गया 1 और ये हो गया 2। ठीक है, अब मोल आपका ऊपर चला गया, दैट मीन्स इनकी जो वैल्यू आपकी आई है वो आई है 1/2 इंटू 10⁻³ मोल। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई है 1/2, यानी कि 1 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आता है 0.5। ठीक है, तो 0.5 इंटू 10⁻³ मोल्स आ गए हैं। और अगर इसको मैंने एक रीजन ये भी है कि मैंने इसको लीटर्स में क्यों डिराइव किया, ताकि मैं आपको मिलीमोल्स भी कैलकुलेट करना बता सकूं। ठीक है, क्योंकि मिलीमोल्स भी केमिस्ट्री में एक अच्छी यूनिट है, एक इंपॉर्टेंट यूनिट है जो काफी बार आप देखी जा सकती है। ठीक है, तो देखो 0.5 10⁻³ क्या होता है, मिली। ठीक है, तो आप लिख सकते हो मिली मोल। ठीक है, तो ये हमने क्या की, नंबर ऑफ मोल्स यहां से कैलकुलेट कर लिए हैं इन टर्म्स ऑफ मिली मोल। डायरेक्टली आप ml में भी पुट कर सकते हो, कंफ्यूज मत होना कि मैम हमने ml में गिवन थी, मैम ने लीटर में क्यों कन्वर्ट किया। आप डायरेक्टली ml में भी अगर रखोगे, यहाँ पे वैल्यू ml में रख दो तो आप ml की वैल्यू से डिवाइड कर दो, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो अगर एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और ज्यादा अच्छा हो। देखो तो देखो बेटा, अगर ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि 0.5 मोल्स ऑफ मीथेन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस गिवन एट एसटीपी, यानी कि इन दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है जो कि सेम ही है, कितने 0.5 मोल्स आपको कैलकुलेट करना है। देन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ गैसेस, यानी कि दोनों गैसेस की आपको वॉल्यूम निकालनी है कि इस इतने मोल्स में कितनी वॉल्यूम होती है। तो वॉल्यूम निकालने का हमें फॉर्मूला पता है, कैसे आप निकाल सकते हो। और दूसरी केस आपको क्या दिए है, एसटीपी गिवन है, दैट मीन्स आप लास्ट वाला ही फॉर्मूला यूज करोगे। तो वॉल्यूम उस केस में कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम वॉल्यूम ऑफ मीथेन गैस की बात करें तो हम कैसे निकाल सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन लीटर पर मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपको कितने गिवन है, 0.5 मोल्स आपको गिवन है। यूनिट साथ के साथ रखा करो, तभी आपके क्वेश्चन में कभी गलती नहीं होगी, लीटर पर मोल। तो यहां से आप देख सकते हो मोल से मोल कैंसिल और आपका आंसर जो आएगा बेटा वो किस में आएगा, लीटर में आएगा। और आपका आंसर जो आएगा वो है 11.2 लीटर। ठीक है, तो ये तो हो गए मीथेन की वॉल्यूम। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वॉल्यूम के लिए भी सेम ही फॉर्मूला यूज होगा। किसी भी गैस की वॉल्यूम निकालने के लिए एट एसटीपी फॉर्मूला सेम ही होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस। कोई सी भी गैस हो, कैसा भी उसका नेचर हो, हम फॉर्मूला सेम ही यूज करेंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 22.4 लीटर
दैट मीन्स n की वैल्यू 0.5 इंटू 22.4 लीटर पर मोल। यहाँ बेटा 0.5 के साथ मोल भी लगा दो आप, तो मोल से आपका मोल कैंसिल हो गया और आपका आंसर आया 11.2 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आप देख सकते हो दोनों गैसेस का क्या है, सेम ही वॉल्यूम है। तो यहाँ पे देखो आपका जो हमने एवोगैड्रो लॉ पढ़ा था वो भी सेटिस्फाई होता है। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता था कि अगर आपको क्या हो, अगर आपके किसी भी गैसेस के सेम मोल दे रखे इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ गैस, कि अगर आप नेचर ऑफ गैस को कंसिडर ना करो, या मैं कहूँ उसको मतलब हम ना माने कि आपकी कौन सी गैस दे रखी है, सिर्फ हम क्या देखें कि अगर गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स सेम दे रखे हैं तो उनकी वॉल्यूम भी सेम होगी। और ये इसका उल्टा भी सेम ही केस है, वो भी सही होता है कि अगर किसी भी गैस की, किसी भी 2 गैस, 3 गैस, 4 गैस, ठीक है, चाहे उनका नेचर कुछ भी हो गैसेस का, अगर उनकी वॉल्यूम सेम गिवन है दैट मीन्स उनमें सेम नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ठीक है, तो यहां से आपका एवोगैड्रो लॉ भी सेटिस्फाई होता है, या फिर मैं कहूं एवोगैड्रो लॉ के भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लास्ट करके देख लेते हैं जिसमें हम ये सारे फॉर्मूले यूज करके देखेंगे। जरूरी नहीं है कि आपके हर समय न्यूमेरिकल में एक ही चीज पूछी, आइदर क्वांटिटी आइदर मोल, क्या पता कुछ और भी पूछा जा सके, एक से ज्यादा पार्ट के भी आपके कई बार क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो एक बार वो और ट्राई करके देख लेते हैं। देखो तो देखो बेटा आपका क्वेश्चन क्या है, 12.044 इंटू 10⁻20 पार्टिकल्स ऑफ CO2 गैस इज गिवन। ठीक है, आपको CO2 गैस के पार्टिकल्स दिए, यानी कि पार्टिकल्स की क्वांटिटी गिवन है कि कितने आपके CO2 गैस के पार्टिकल्स है आपके सैंपल में। ठीक है, आपको फाइंड करना है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, आपको पार्टिकल गिवन है, दैट मीन्स आपको क्वांटिटी गिवन है कि CO2 की कितनी क्वांटिटी है, 12.044 इंटू 10⁻20 पार्टिकल्स की क्वांटिटी है। तो आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से हम कौन सा फॉर्मूला आपका यूज कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे Q को अलग निकाल लो और आपका क्या हो गया, आपका आपको नंबर ऑफ मोल्स ही कैलकुलेट करना है। तो N इक्वल टू Q अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, Q की वैल्यू आपकी कितनी है, 12.044 इंटू 10⁻20। ठीक है, अपॉन एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो यहां से अगर आप इसको कट करोगे तो आपके 10⁻3 डिनोमिनेटर में बचेगा। ठीक है, इसको कट करोगे तो आपका आंसर आएगा 2, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 इंटू, अब आपका क्या था 10⁻3 डिनोमिनेटर में बचा था, उसको अगर न्यूमरेटर में ले जाओगे तो 10⁻³ और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा मोल्स। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल गया। ठीक है, पार्टिकल्स पर मोल, या फिर देखो आपका यहाँ पे पार्टिकल्स गिवन है, हम लिख सकते हैं 12.044 इंटू 10⁻20 पार्टिकल्स, और एवोगैड्रो नंबर की यूनिट क्या होगी, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल, यानी कि हर एक मोल में इतने पार्टिकल्स है। ठीक है, तो पार्टिकल से पार्टिकल कैंसिल और आपके मोल्स यूनिट आपकी ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, क्या अभी बताया था 2 10⁻³ क्या होता है, मिली। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मिली मोल्स। ठीक है बेटा, तो अगर हम नेक्स्ट पार्ट देखें कि इसमें इस टाइप में आपका कौन सा और क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वो है फाइंड आउट द वेट ऑफ गैस। ठीक है, इस गैस का अगर हमें वेट निकालना है तो वेट क्या होता है, आपको वेट निकालना है। ठीक है, ग्राम्स में। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो वेट आप कैसे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। अब आपको पता है CO2 क्या है, मॉलिक्यूल है, दैट मीन्स हम क्या लेंगे, मॉलिक्यूलर मास लेंगे। तो हम कह सकते हैं N मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। N आपका गिवन है बेटा कितना है, या मैं कहूँ आपका मिली मोल्स आपका गिवन है, या हमने अभी कैलकुलेट किया था, मल्टीप्लाई बाय आपका जो CO2 का मॉलिक्यूलर मास है, मैंने आपको लर्न करने के लिए दिया था, कितना होता है 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोल से मोल कैंसिल और आपका जो आंसर आएगा बेटा, आपका आंसर आएगा 88
मिलीग्राम। ठीक है, क्योंकि मिली वर्ड तो आपका बचता है, मोल से मोल ही कैंसिल हुआ है, मिली यानी कि 10⁻³ अब भी बचता है, तो मिलीग्राम। ठीक है, तो आपका आंसर किस में आ गया, मिलीग्राम में आ गया। नेक्स्ट अगर यहीं पे आपका, यहाँ पे ही लिख देती हूँ मैं मिली मोल। यहाँ पे अगर हम थर्ड पार्ट देखें तो अगर हमें निकालनी हो, सी पार्ट में आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ गैस, इस गैस की आपको वॉल्यूम निकालनी है एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे आपको इस गैस की वॉल्यूम निकालनी है। तो आप वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ गैस लीटर में क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए, दैट इज 2 मिली मोल्स, तो हम 2 मिली मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर पर मोल, मोल से आपका मोल कैंसिल होगा बेटा, आपका आंसर आएगा 44.8 लीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वॉल्यूम जो है लीटर में निकल गई है। मिलीलीटर में अगर आपको निकालनी बता रखी हो तो हम मिलीलीटर वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इस केस में हम मिलीलीटर के केस में क्या लेंगे, 22,400 मिलीलीटर पर मोल। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करके लिखा है। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए कि वॉल्यूम के केस में हम कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर ये क्वेश्चन हमने किया कि हम तीनों फॉर्मूलों को कैसे इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।